अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉगिंग कोर्स क्लास 49 में खुश आमदीद। इस क्लास में हम जानेंगे कि ऑन पेज एसईओ में डिस्क्रिप्शन की क्या अहमियत है और क्या डिस्क्रिप्शन हमारी ब्लॉग रैंकिंग्स को इफेक्ट करती है या नहीं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिस्क्रिप्शन होती क्या है। डिस्क्रिप्शन किसी भी एक वेब पेज पर मौजूद कंटेंट की छोटी सी समरी होती है। जब भी आप किसी सर्च इंजन पे कोई कीवर्ड लिख के सर्च करते हैं, आपको सर्च रिजल्ट्स में वेबसाइट के टाइटल के बाद नीचे जो एक छोटा सा पैराग्राफ नजर आ रहा होता है, वो होती है मेटा डिस्क्रिप्शन या इसे सर्च डिस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये तो टाइटल है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और यहाँ पर आपको दो लाइनों में जो नजर आ रहा है टेक्स्ट, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है या सर्च डिस्क्रिप्शन है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि टाइटल दो तरह से काम करता है, इसी तरह सर्च डिस्क्रिप्शन भी दो तरह से काम करती है। नंबर वन, एक तो ये सर्च इंजन को समझने में मदद देती है कि पेज के ऊपर किस किस्म का कंटेंट है। नंबर टू, सर्च डिस्क्रिप्शन एक यूजर को ये फैसला करने में भी मदद देती है कि उसे इस वेबसाइट को विजिट करना चाहिए या नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या डिस्क्रिप्शन हमारे किसी भी सर्च इंजन में रैंकिंग्स को इफेक्ट करती है, यानी उसे इम्प्रूव करने में मदद देती है या नहीं। इस सवाल का जवाब यह है कि सर्च डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली तो हमारी सर्च रैंकिंग्स को इफेक्ट नहीं करती, यानी इम्प्रूव करने में मदद नहीं देती, लेकिन इनडायरेक्टली लाजमी काम करती है। अब क्योंकि सर्च डिस्क्रिप्शन यूजर को ये बताती है कि इस पेज पर क्या कंटेंट मौजूद है और उसे इस पेज को विजिट करना चाहिए या नहीं। अगर आपने एक अच्छी और टू द पॉइंट सर्च डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, तो इस बात के ज्यादा चांसेस है कि यूजर आपकी वेबसाइट पर क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा। तो एक यूजर के लिंक्स पर क्लिक करने से क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा और सर्च रैंकिंग्स इंप्रूव हो सकती हैं। इस बात को आपको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैंने गूगल पे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च किया, तो हमारे सामने कुछ सर्च रिजल्ट्स आ गए। फर्स्ट करें, इस वेबसाइट की जो सर्च इंजन में रैंकिंग है वो नंबर 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। अब ये जो 3 वाली वेबसाइट है, अगर इसने अपनी सर्च डिस्क्रिप्शन को अच्छा लिखा होगा, बेहतर लिखा होगा इन दो वेबसाइट से, तो क्या होगा, यूज़र जब आएगा, इनकी सर्च डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, इनकी सर्च डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, और जब इनकी सर्च डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा तो यूज़र को कंटेंट ज़्यादा मुनासिब लगेगा और वो इस पर क्लिक करेगा। फर्ज करें 10 लोगों ने व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च किया, उनके सामने ये 3 वेबसाइट आ गई सर्च रिजल्ट्स में। तो अगर 10 में से 7 लोग डिस्क्रिप्शन की वजह से, डिस्क्रिप्शन अच्छी लगने की वजह से वो इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, तो इसका क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाएगा, यानी इन 3 सर्च रिजल्ट्स में से इस पर ज़्यादा क्लिक किया जा रहा है। अब इस बात से सर्च इंजन क्या समझेगा, वो ये समझेगा कि जब भी लोग व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च करते हैं, तो मैं उनको जो साइट्स दिखाता हूँ उसमें से ज़्यादातर लोग इस वेबसाइट पे आते हैं। इसकी रीज़न ये हो सकती है कि उनका टाइटल मुनासिब है, उनकी सर्च डिस्क्रिप्शन अच्छी है, या इस वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट मौजूद होगा। तो जिसकी वजह से वो क्या करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता इस वेबसाइट को ऊपर लाना शुरू कर देगा, इस वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। बाकी सर्च इंजन्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो गूगल है वो अपने यूज़र को अहमियत देता है। वो चाहता है कि यूज़र का टाइम कम से कम वेस्ट हो और उसे रेलिवेंट कंटेंट मिल जाए। तो अब एक अच्छी सर्च डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए 2 पॉइंट्स को आप नोट कर लें। आपकी सर्च डिस्क्रिप्शन में ये 2 बातें होनी चाहिए। नंबर 1 कि आपकी सर्च डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड होना चाहिए, और नंबर 2, आपकी सर्च डिस्क्रिप्शन में आपके पेज पर मौजूद कंटेंट की समरी होनी चाहिए, उसका निचोड़ होना चाहिए, जो कि यूज़र को बता पाए कि इस पेज पर किस किस्म का कंटेंट मौजूद होगा और उसे इस पेज को लाजमी विजिट करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए जो यूज़र को इनकरेज करे कि वो सर्च रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट पर क्लिक करे। तो ब्लॉगर में ब्लॉग पोस्ट लगाते हुए सर्च डिस्क्रिप्शन आप कहाँ लिखेंगे, आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे देखेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च डिस्क्रिप्शन। आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद इसमें आपने अपनी सर्च डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। सर्च डिस्क्रिप्शन 150 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो सर्च रिजल्ट्स में कट जाएगी, पूरी शो नहीं होगी। तो आपने 150 कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी सर्च डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। अब यहाँ पर मैं एक सर्च डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करूंगा, मैंने कॉपी किया हुआ है, तो ये 149 कैरेक्टर्स की है। इसी तरह सर्च डिस्क्रिप्शन की पिक्सल विड्थ भी होती है, हम ज़रा उसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैं उसी वेबसाइट पे आ गया हूँ जिस वेबसाइट का मैंने आपको पिछली क्लास में टाइटल की लेंथ चेक करना बताई थी। तो यहाँ पर मैं मेटा डिस्क्रिप्शन में उसको पेस्ट करूंगा। तो इस पर हमारी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये 838 पिक्सल्स की है, जो कि एक्सेप्टेबल लेंथ है। तो पिक्सल विड्थ के लिहाज से एक अच्छी सर्च डिस्क्रिप्शन 450 पिक्सल से लेकर 920 पिक्सल्स के दरमियान में होनी चाहिए, 450 से कम ना हो और 920 से ज़्यादा नहीं हो। अगली क्लास में आप सीखेंगे कि ऑन पेज एसईओ में कीवर्ड्स का किस हद तक रोल है ब्लॉग की ग्रोथ में। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।